तीसरा प्रश्न, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए, मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई अब भाता नहीं। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम न जाने किस जहां में खो गए। तरु ने पूछा है। प्रेम खोने का रास्ता है, और वही प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा जो खोना सिखाए। वही प्रेमी तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकेगा जो खुद भी धीरे धीरे खोता जाए और तुम्हें भी खोने के लिए राजी करता जाए। प्रेम के मार्ग पर मिट जाना ही पाना है। कठिन होता है मिटना, पीड़ा होती है, बचा लेने का मन होता है, लेकिन जिसने बचाया उसने गंवाया। जो मरने को राजी है वही प्रेम को जान पाया। प्रेम मृत्यु है, और बड़ी मृत्यु है, साधारण मृत्यु नहीं जो रोज घटती है। वो मर जाना भी कोई मर जाना है, क्योंकि तुम तो मरते ही नहीं, शरीर बदल जाता है। लेकिन प्रेम में तुम्हें मरना पड़ता है, शरीर वही रहा आता है। इसलिए प्रेम बड़ी मृत्यु है, महामृत्यु है। इतने से काम ना चलेगा, मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं। सांस भी चली जाए, मौत भी आ जाए तो भी काम ना चलेगा। जब प्रेम में मरने की घड़ी आती है तो आदमी सोचता है इससे तो बेहतर यह होता कि शरीर ही मर जाता, श्वास ही चली जाती, वो भी कम खतरनाक मालूम पड़ता है। यही तो अड़चन है प्रेम की, तपश्चर्या यही है कि प्रेम भीतर से मार डालेगा। वो जो भीतर मैं है वो जब चला जाएगा, फिर श्वास भी आती रहेगी तो भी कोई अंतर ना पड़ेगा, तुम ना बचे। मेरे साथ जो चलने को राजी हुए हैं वो मिटने को ही राजी हुए, तो ही मेरे साथ चलना हो सकता है। और स्वाभाविक है कि अगर मैं तुम्हें राजी करना चाहूं मिटने के लिए तो मैं तुमसे दूर होता जाऊं और खोता चला जाऊं। तुम मुझे खोजते हुए आगे बढ़ते चले आओ, और एक दिन तुम पाओ कि मैं भी खो गया हूं और मुझे खोजने में तुम भी खो गए हो। तुम न जाने किस जहां में खो गए। यही तो प्रेम की मंजिलें, यही तो उसके आगे के इम्तिहान हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, इसके अभी इम्तिहान और भी हैं। आखिरी प्रेम का इम्तिहान यही है कि वहां प्रेमी खो जाता है, और जिस दिन खोता है उसी दिन पाता है सब मिल गया। इसलिए प्रेम की भाषा गणित की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा हिसाब की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा तो पागलपन की भाषा है, दीवानगी की भाषा है, मतवालेपन की भाषा है। तो तरु से मैं कहूंगा, बजाय ये सोचने की कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, बजाय ये सोचने की कि मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, सोचो आरजू तेरी बरकरार रहे, दिल का क्या है, रहा न रहा। सब खो जाए तो भी जो अमृत है वो तो नहीं खो जाता है। वही खोता है जो खो जा सकता है, और जो खो जा सकता है वो जितने जल्दी खो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि जितनी देर उलझे रहे उतनी ही मुसीबत, जितनी देर उलझे रहे उतना ही समय गंवाया। जितनी जल्दी जागे उतना अच्छा, जितनी देर सोए उतनी ही रात, उतना ही व्यर्थ।
ध्यान रहे कि मिटने की जितनी तैयारी होगी, और मिटना पीड़ापूर्ण है इसे जानकर, उतने ही जल्दी पीड़ा की रात का अंत आ जाता है। जब तक तुम नहीं मिटे हो तभी तक पीड़ा मालूम होती है, क्योंकि मिटना है, मिटना है, मिटते जाना है। जल्दी करो, मिट जाओ, स्वीकार कर लो मृत्यु को। वो भीतर जो एक लड़ाई चलती है बचने की, वो छोड़ दो, फिर पीड़ा भी समाप्त हो गई। छोड़ते ही संघर्ष, पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन संकल्प आदमी का जन्मों जन्मों का कमाया हुआ है, और समर्पण कठिन होता है। समर्पण भी हम करते हैं तो रत्ती रत्ती करते हैं। रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी आया और उसने आके 1000 सोने की असरफियां उनके सामने डाल दी। उनका आप स्वीकार कर लें, बस मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूं। रामकृष्ण ने कहा, इनका क्या करूंगा, अब इनकी हिफाजत कौन करेगा? तू एक काम कर, बांध पोटली वापस और जाके गंगा में डुबा दे। हमने स्वीकार कर लिया, अभी असरफियां हमारी हैं, हमारी तरफ से तू गंगा में फेंका, इतना और कर, इतनी दूर तू लाया, इतना हमारे लिए कर दे। उस आदमी को जची नहीं बात, ये भी कोई बात हुई। मगर रामकृष्ण को इनकार भी ना कर सका। बांधी पोटली बेमन से, बड़ी देर हो गई, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने कहा, क्या हुआ उस आदमी का? देखो कहीं डूब तो नहीं गया, कहीं ऐसा ना किया हो कि पोटली तो रख दी हो किनारे और खुद डूब मरा हो। क्योंकि लोग धन को बचा लेते हैं, खुद को मिटा देते। देखो क्या हुआ उस बेचारे का। लोग गए तो देखा कि वो एक एक असरफी को बजा रहा था पत्थर पर, गिन गिन के फेंक रहा था। बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी उसने। लोगों ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? परमहंस देव ने बुलाया। उसने कहा, भाई आता हूं अब जरा पूरा गिन के। जब वो लौट के आया तो रामकृष्ण का, पागल, इकट्ठा करते वक्त गिनते हैं तब तो समझ में आता है, फेंकते वक्त क्या गिनना? जब फेंक ही रहे हैं फिर क्या गिनना? तो पोटली इकट्ठी डुबा देता, मगर तू छोड़ते वक्त भी गिनता रहा। अगर गिन गिन के छोड़ोगे तो पीड़ा की रात बहुत लंबी हो जाएगी। जब छोड़ना ही है तो बिन गिने छोड़ दो। अगर छोड़ते न बनता हो तो प्रेम की फिक्र न करो, फिर ध्यान का मार्ग है, फिर कोई जरूरत नहीं। तब ध्यान ठीक है। ध्यान ज्यादा गणितपूर्ण है, तकनीक है। उसमें तुम बचोगे और काम जारी रहेगा। वो भी तुम्हें मिटा देगा, लेकिन धीरे धीरे मिटाएगा। प्रेम छलांग है। ध्यान में तो धीरे धीरे व्यवस्था जमाई जा सकती है, प्रेम में कोई व्यवस्था नहीं जमाई जा सकती। होता है तो पूरा, नहीं होता है तो नहीं। सोचो मत। प्रेम के रास्ते पर तो पागल होने की हिम्मत चाहिए ही। और अगर बहुत सोच विचार किया और बहुत हिसाब से चले तो न केवल देर हो जाएगी, बल्कि अगर हिसाब की आदत हो गई तो किसी दिन परमात्मा सामने भी खड़ा हो जाए तो तुम अपने हिसाब में तल्लीन रहोगे, तुम उसे देख ना पाओगे। रामतीर्थ कहते थे कि एक प्रेमी दूर देश गया, उसकी प्रेयसी राह देखती है, फिर वो लौटा नहीं। हर बार पत्र आता है कि अब आऊंगा, लेकिन देर होती चली गई। एक दिन प्रेमी पत्र लिख रहा है सांझ को, और प्रेमी जैसा लंबे पत्र लिखते ही जा रहा है। उसने आंख उठा के देखा ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है। प्रेयसी ये देख के कि ये लौट नहीं रहा है, उसे खोजती हुई उसके गांव आ गई। वो द्वार पे खड़ी है आकर, लेकिन वो पत्र लिखने में तल्लीन है। वो इतना तल्लीन है कि जिसके लिए पत्र लिख रहा है वो सामने खड़ी, लेकिन उसे देख नहीं पाया। और प्रेयसी ने ये सोचकर कि वो इतना तल्लीन है, बाधा देना ठीक नहीं, उसको काम पूरा कर लेने दो। वो चुपचाप खड़ी रही। जब उसने पत्र पूरा किया और आंख उठाई तो उसे भरोसा ना आया, वो घबरा गया। यहां कहां प्रेयसी हो सकती है उसकी?
समझाओगा कोई भूत प्रेत है या कौन है उसने अभी आंखें मली। उसकी प्रेसी ने कहा आंखें मत मलो, मैं बिल्कुल वास्तविक हूं, अब मैं बड़ी देर से खड़ी हूं, लेकिन तुम पत्र लिखने में तल्लीन थे। तुम जैसे पत्र लिख रहे थे वो सामने खड़ा है, लेकिन तुम इतने तल्लीन थे कि मैंने बाधा देनी ठीक ना समझी। कई बार हम हिसाब लगाने में तल्लीन रहते हैं और परमात्मा द्वार पे खड़ा होता है। शायद सदा ही ऐसा है, हम उसी की तरफ जाने का हिसाब बिठाते होते हैं, वो सामने ही खड़ा होता है। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे, वो सामने बैठे हैं यकी हमको नहीं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम कल्पना कर लेते हो अपने प्रेमी की और फिर पाते हो कल्पना ही थी। सपना देख लेते हो, फिर जाग के पाते हो सपना ही था। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे, कुछ अपनी ही कल्पना से इतने बार दर्शन कर लिए परमात्मा के और हर बार पाया कि धोखा है। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे, वो सामने बैठे हैं यकीन हमको नहीं, और अब सामने परमात्मा बैठा हो तो भी यकीन नहीं आता। पता नहीं कहीं फिर हमारी ही कल्पना धोखा न दे रही हो, कहीं फिर हमने ही न सोच लिया हो, कहीं फिर हमने ही ये मूर्ति ना बना ली हो। मिटने की तैयारी करो, कल्पनाएं सजाने की नहीं। प्रेमी को देखने की फिक्र छोड़ो, अपने को मिटाने की फिक्र करो। तुम्हारे मिटने में ही उसका दर्शन है। प्रेमी की कला मरने की कला है, ध्यान की कला जागने की कला है, मगर दोनों एक ही जगह ले आते।